Question says that a manufacturer produces three products X, Y, Z which he sells in two market and annual sales are indicated below. तो ये हमारा क्या है, हमें इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मार्केट फर्स्ट के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट हैं X, Y, Z उनकी जो एनुअल सेल है वो हमारी क्या है 10,000, 2,000 and 18,000 of respectively three products that are X, Y and Z. सेम मार्केट 2 है, उसके अंदर जो हमारा एनुअल सेल है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का वो हमारा क्या है 6,000, 20,000 एंड 8,000. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी यूनिट प्राइस क्या है. यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1 respectively, and then we have to find the total revenue of the product in each of the market. तो हमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है मार्केट फर्स्ट का एंड मार्केट सेकंड का. तो हमें क्वेश्चन में मार्केट फर्स्ट का तो हमें एनुअल सेल दे रखी है प्रोडक्ट की और मार्केट 2 की भी हमें एनुअल सेल गिवन है एंड हमें उनकी यूनिट सेल प्राइस भी गिवन है. अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को उनकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे देन इससे क्या होगा, हमारा टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा. तो हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हमको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स सिस्टम में. तो फिर हमने मान लिया लेट ए बी द मैट्रिक्स which denotes the annual sale of the product XYZ. So this is 10,000, 2,000 and 18,000. एंड यहाँ पे हमारा क्या आएगा 6,000, 20,000 एंड 8,000. तो ये हमारे क्या है, ए मैट्रिक्स है जो कि डिनोट करती है कि एनुअल सेल ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2. तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज मार्केट फर्स्ट एंड दिस इज मार्केट सेकेंड, राइट. दिस इज अनदर मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब हमें हर प्रोडक्ट की हमें क्या दे रखी है, उनकी सेल प्राइस दे रखी है. तो हमने मान लिया बी भी हमारी कोई भी मैट्रिक्स है जो हमें एक्स वाई जेड जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी क्या है, हमारी यूनिट प्राइस हमें गिवन है. द यूनिट प्राइस आर 2.50, दिस इज 1.50 एंड दिस इज ₹1. अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है. तो हम टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, so total revenue is equals to AB where A is the matrix of the annual sale of the product and B is the matrix of a unit sales price of a product. तो हम यहाँ पे AB फाइंड करेंगे. तो this is 10,000, 2,000 and 18,000, right. तो this is 18,000 and यहाँ पे हमारा आएगा 6,000, 20,000 एंड 8,000. तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया और जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसमें 2.50, 1.50 एंड दिस इज 1.00. अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा जो रिजल्ट आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमारा होगा सो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो हमारा रो का जो फर्स्ट रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फॉर एग्जांपल जो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेगा एंड जो रो का सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो कॉलम के थर्ड एलिमेंट से एंड देन हम इन सब के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे. इसी तरह हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है वो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी. तो ये हमारे क्या आ गई, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज
the 46,000 and this is 53,000. तो ये हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू है मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड का. सो this is total revenue. Total revenue of market first and market second. तो ये हमारा मार्केट फर्स्ट एंड दिस इज मार्केट सेकंड. तो ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज 46,000 एंड दिस इज 53,000. तो ये हमने क्या करा, टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लिया. अब हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें अब क्या किया है कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है. देन हमें बताना है कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है. तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे. देन हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे. देन हमारा कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने मान लिया डी बी द मैट्रिक्स डिनोटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सो हमारी जो डी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स हमने मान ली और उसके अंदर जो हमारी कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट की वो हमारी क्या है, सी इज द मैट्रिक्स डिनोटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो अब हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे. तो हमारी जो ए मैट्रिक्स थी वो हमारी क्या थी, द ए मैट्रिक्स इज 10,000, 6,000, this is 2,000, 20,000, 18,000 and this is 8,000. और जो हमारी सी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, 2.00, this is 1.00 and this is 0.50. तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देन यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस. सो ए सी इज इक्वल्स टू, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इज 20,000 प्लस 20, सो 2,000 प्लस 9,000. ओके, एंड यहाँ पे फिर 12,000, फिर 20,000 एंड फिर 4,000. और फिर जिनका रिजल्टेंट आएगा वो हमारा कितना आएगा, 31,000 एंड दिस इज 36,000. ओके, तो ये तो हमारा आ गया टोटल कॉस्ट. अब हमें पता है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, द ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस. तो जो हमारा ए बी था वो हमारा क्या था, द ए बी इज 41,000, सो 46,000 and 53,000 minus AC is 31,000 and this is 36,000. तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, सो ये 15,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मार्केट फर्स्ट का एंड 17,000 वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मार्केट सेकंड का. सो हम लिख देते हैं, तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट तो ये हमारा मार्केट फर्स्ट एंड ये हमारा क्या है, मार्केट सेकंड, राइट. तो जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, दिस इज 15,000 एंड दिस इज 17,000. तो हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइंड करना था. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.